हुजूर के नबी बनने से पहले लड़कियों को कैसे जिंदा दफन किया जाना था। प्रॉफेट लाइफ। दोस्तों, ये वीडियो सीरतुन नबी सीरीज का 15वां पार्ट है कि जिसमें बताया जाएगा कि हुजूर के नबी बनने से पहले लोगों में कैसी गुमराहियां फैली हुई थी। यहाँ तक कि एक सहाबी ने आकर हुजूर को अपने जाहिलियत के ज़माने का एक किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने 70 से ज्यादा लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया था ताकि किसी को अपना दामाद ना बनाना पड़े। उन सहाबी का नाम हजरत दिहिया कल्बी था। वो एक मर्तबा मदीना में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे हर वक्त एक बात का डर सताता रहता है कि जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले मुझसे कुछ ऐसे गुनाह हो गए हैं कि डर लगता है कि अल्लाह ताला मेरे उन गुनाहों को माफ करेगा या नहीं। ये सुनकर हुजूर ने पूछा कि ए दिहिया, वो कौन सा गुनाह है कि जिसको लेकर तुम इतना परेशान रहते हो? तो हजरत दिहिया रजी ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी कौम का सरदार था। आपके नबी बनने से पहले जब मेरी कौम गुमराही में पड़ी हुई थी तो उस वक्त हमारे इलाके में लड़कियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर देने का रिवाज था, क्योंकि कोई भी किसी को अपना दामाद बनाना जिल्लत समझता था। मैंने खुद अपने हाथों से 70 से ज्यादा लड़कियों को जिंदा दफन किया है। इतना कहकर हजरत दिहिया रजी बहुत रोने लगे और फिर आगे का किस्सा सुनाया। फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, एक दिन की बात है कि मुझे किसी दूसरे शहर तिजारती कामों से जाना था। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी और उसके पेट में मेरा बच्चा था। मेरा काम ऐसा था कि मुझे घर लौटते लौटते 7 साल गुजर जाते, इसलिए जाते वक्त मैंने बीवी से कहा कि अगर हमारे घर लड़का पैदा हो तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और उसे किसी कमी का एहसास ना होने देना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा ही दफन कर देना। मेरी कमाई का एक पैसा भी उस पर खर्च ना करना। इतना कहकर मैं घर से निकल गया और कई सालों के लिए दूर एक शहर में जाकर तिजारत करने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे अपने बीवी बच्चे की कोई खबर नहीं थी। मैं तो दिल ही दिल खुश था कि मेरे घर तो लड़का पैदा हुआ होगा, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब मैं 7 साल के बाद अपने घर वापस लौटा तो बड़ी उम्मीदों के साथ घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी बच्ची ने आकर दरवाजा खोला तो मैंने उसे देखकर पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो? तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए और गुस्से से मेरी आंखें लाल पड़ गई। मैंने उस लड़की से कहा कि अगर तुम इस घर के मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूँ। जैसे ही मैंने ये बात कही तो वो बच्ची मेरी टांगों से चिमटकर खुश होने लगी और कहने लगी कि अब्बा जान, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो हर रोज आपको याद करती थी। वो लड़की बराबर मेरी टांगों को पकड़कर बोलती जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रहा था। फिर एकदम मैंने उस लड़की को धक्का दिया और वो दूर जाकर गिरी। मैं गुस्से में घर के अंदर आया और बीवी से पूछने लगा कि आखिर ये बच्ची किसकी है। मेरा ये सवाल सुनकर बीवी रोने लगी तो मैं समझ गया। बहुत देर बाद बीवी ने रोते हुए जवाब दिया कि ए दिहिया, ये तुम्हारी ही बच्ची है। जिस वक्त तुम मुझे हमल से छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे तो हमारे घर इसी बच्ची की पैदाइश हुई। देखो ना ये कितनी प्यारी है। हजरत दिहिया रजी हुजूर को ये किस्सा सुनाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। हजरत दिहिया ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हकीकत में मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करूं, लेकिन अगले ही पल ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया और अपनी बच्ची को घर में ही रख लिया तो बीले वाले ताना देंगे कि ए दिहिया, तुम तो हमारे बीले के सरदार हो और आज तक तुम दूसरों की लड़कियों को दफन करते आए हो।
अब जब अपनी लड़की का नंबर आया तो उसमें मोहब्बत दिखाने लगे, ये कैसा इंसाफ है। ए अल्लाह के रसूल। उस वक्त मैं फैसले के दोराहे पर खड़ा था कि एक तरफ तो मेरे अंदर अपनी प्यारी सी 6 साल की बच्ची के लिए मोहब्बत उमड़ रही थी, तो दूसरी तरफ बीले वालों के तानों का डर था। इसलिए आखिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मैं अपनी इस बच्ची को जिंदा ही दफन कर दूंगा, जैसा कि मेरे कबीले का रिवाज है। फिर मैंने घर के एक कोने से कुदाल उठाई और लड़की को गोद में लेकर बाहर की तरफ जाने लगा, तो मेरी बीवी ने दौड़कर मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगी कि ए दिहिया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देखती हूँ, ये तुम्हारी ही तो बच्ची है, इसे मत मारो ए दिहिया। ये बहुत मासूम है और जब से तुम इसे छोड़कर दूर गए हो तो ये हर रात मुझसे पूछा करती थी कि ए मेरी अम्मी, मेरे अब्बा कहाँ हैं और वो कब आएंगी। माँ तो आखिर माँ होती है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी जिंदा बच्ची को दफन कर दिया जाए। इसलिए मेरी बीवी बराबर मेरा पैर पकड़े रोती जा रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और आखिर बीवी को धक्का देकर घर से बाहर निकल गया। मेरी बेटी मेरी गोद में थी और दूसरे हाथ में फावड़ा था। मैं तेजी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी कि ए मेरे प्यारे अब्बा, क्या आप मुझे नानी के घर ले जा रहे हैं? ए मेरे अब्बा, क्या आप मुझे खिलौने दिलाने ले जा रहे हैं? मेरी बच्ची मुझसे बराबर सवाल किए जा रही थी और मैं खामोश उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आखिर चलते चलते मैं कब्रिस्तान में पहुंचा और बच्ची को एक जगह बिठाकर पास ही गड्ढा खोदने लगा। धूप बहुत तेज थी, इसलिए गड्ढा खोदते हुए मेरे सारे जिस्म से पसीना बह रहा था। मैं थक कर कभी थोड़ी देर के लिए दूर खड़ा हो जाता और फिर आकर गड्ढा खोदने लगता। मेरी प्यारी बच्ची पास बैठी ये सब कुछ देख रही थी। अचानक वो मेरे पास आई और कहने लगी कि ए मेरे अब्बा जान, आप इतनी तेज धूप में काम क्यों कर रहे हैं? चलो हम लोग घर चलते हैं। और फिर वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे पर लगे पसीने को पोंछने लगी और मेरे बालों में जो मिट्टी पड़ रही थी उसे वो अपने मासूम हाथों से झाड़ने लगी। मेरी बच्ची मुझसे बार बार कह रही थी कि ए मेरे अब्बा जान, आप ऐसी धूप में मेहनत ना करे, मुझे आपको परेशान होता देख बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मेरी उस मासूम बच्ची को नहीं पता था कि मैं एक सख्त दिल बाप उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। वो तो बेचारी दिल ही दिल खुश थी कि आज इतने सालों के बाद उसके वालिद दूर शहर से वापस आए हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को देखकर खुश नहीं था। इसलिए कड़ी धूप में भी तेजी से वो गड्ढा खोदता जा रहा था। आखिर जब मैंने वो गड्ढा पूरी तरह खोद लिया तो अपनी बच्ची को बहाने से पास बुलाकर उस गड्ढे में धक्का दे दिया। गड्ढे में गिरते ही मेरी बच्ची जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि ए मेरे अब्बा जान, ये आप मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने एक बार भी उस पर तरस ना खाया और फावड़े से उस पर मिट्टी डालने लगा। वो बच्ची रोते हुए कहे जा रही थी कि ए मेरे अब्बा जान, मुझे मत मारो, मैं अब कभी भी आपसे खिलौने लाने को नहीं कहूँगी, ना कभी नानी के घर जाने को कहूँगी। मेरे प्यारे अब्बा, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ए अल्लाह के रसूल। उस वक्त मेरी मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे हाथ मेरी तरफ फैलाकर मुझसे रहम की भीख मांग रही थी और मुझ जैसे जालिम बाप को एक बार भी उस पर तरस ना आया। आखिर जब मेरी बच्ची मेरी तरफ से बिल्कुल मायूस हो गई तो उसने आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा कि ए मेरे रब, मैंने सुना है कि अब एक नबी आने वाला है कि जो बेटियों की इज्जत बचाएगा और लोगों को सही राह दिखाएगा, तो ए मेरे रब, उस नबी को भेज दो, क्योंकि तेरी धरती पर मासूम बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। वो सहाबी फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बच्ची पर मिट्टी डालता जा रहा था और आखिर मैंने उसे पूरी तरह जमीन में जिंदा ही दफन कर दिया।
वो अंदर ही अंदर तड़प कर मर गई। इतना वाकया सुनाने के बाद वो सहाबी बहुत जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे सर ये एक ऐसा गुनाह है कि जो मुझे हर वक्त परेशान करता रहता है कि आखिर कयामत में मेरा ये गुनाह माफ किया जाएगा या नहीं। हजरत दहिया रजी की जुबान से ऐसा दर्दनाक वाकया सुनकर हुजूर भी इतना ज्यादा रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। और फिर आप ने उन सहाबी से फरमाया कि ए दहिया, तुम अल्लाह से अपने इस गुनाह की तौबा करो, तुम्हारा रब बहुत माफ करने वाला है। दोस्तों, इसी तरह का एक और छोटा सा वाकया किताबों में नजर आता है कि हजरत सहसा बिन नाजिया नाम के एक मशहूर सहाबी ने ज़माना जाहिलियत में तकरीबन 360 से ज्यादा बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया था। वो सहाबी खुद अपना वाकया सुनाते हुए फरमाते हैं कि एक बार मेरी 2 जवान ऊँटनियाँ कहीं खो गई, तो मैं अपने एक कीमती ऊँट पर सवार होकर उन दोनों की तलाश में निकला। बहुत दूर जाकर एक सहरा में मुझे वो दोनों ऊँटनियाँ मिल गई, तो मैं उन्हें लेकर वापस लौट रहा था कि मुझे एक जगह 2 घर बने नजर आए। मैं पास गया तो वहाँ एक बूढ़े दादा बैठे मिले। मैं उनसे बातें करने लगा कि तभी सामने के घर से आवाज आई कि है बूढ़े बाबा, आपके घर एक बच्चे की पैदाइश हुई है। तो उन बूढ़े बाबा ने पूछा कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की? तो जवाब मिला कि लड़की की पैदाइश हुई है। ये सुनते ही उस बूढ़े बाबा ने कहा कि उस लड़की को अभी फौरन दफन कर दो, मुझे अपने घर लड़की नहीं चाहिए। बूढ़े बाबा की ऐसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मैंने उनसे कहा कि ए बूढ़े दादा, आप उस लड़की को दफन ना करें बल्कि मुझे दे दें, मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगा। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे? तो मैंने कहा कि आप जो कुछ मांगोगे मैं वो सब देने को तैयार हूँ। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि ये अपनी दोनों जवान ऊँटनियाँ और ऊँट मुझे दे दो और उसके बदले में इस बच्ची को ले जाओ। ये सुनकर मैंने बगैर सोचे समझे वो सारे ऊँट उनके हवाले कर दिए और उस बच्ची को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। फिर उसके बाद इस्लाम आने तक मैंने तकरीबन 360 से ज्यादा बच्चियों को इसी तरह जिंदा दफन होने से बचाया और हर बच्ची के बदले मैंने 2 ऊँटनियाँ और एक जवान ऊँट दिया। एक बार उन सहाबी ने हुजूर से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या मुझे मेरी उन नेकियों का कोई बदला मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, तुम्हें उसका पूरा अज्र दिया जाएगा। दोस्तों, ये दोनों वाकयात सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आगाह किया जाए कि हुजूर के दुनिया में नबी बनकर आने से पहले लोगों के क्या हालात थे। जैसे हिंदू मजहब में औरतों को सती होना पड़ता था, इसी तरह अरबों की तहजीब में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हुजूर के नबी बनने से पहले औरतों की कोई भी इज्जत न थी। बाप के मरने पर बेटे अपनी माँ को ही बाजारों में जाकर बेच दिया करते थे। औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता। हर महीने औरत के खास दिनों में उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया जाता और उसके हाथों की छुई हर चीज को हराम समझा जाता और उन्हें खाना भी पैरों से लात मार कर कोठरी के बाहर से ही दिया जाता। जब हुजूर को इस दुनिया में नबी बनाकर भेजा गया तो आपने औरतों की इज्जत करना सिखाई और फरमाया कि दुनिया में एक औरत ही है कि जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है। हुजूर ने लोगों को जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाए और घटाटोप तारीकी से निकालकर लोगों को रोशनी की एक नई राह दिखाई। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। शुक्रिया।